तो आप सबों को जय मसीह की फिर से एक बार। और जितने लोग भी देख रहे हैं, सारे के सारे लोगों को परमेश्वर आशीषित करे और अपने में बना के रखे। आज के मनन के लिए मेरी इच्छा है आपके सामने में रोमियो की पत्री का पहला अध्याय और उसका 10 और 11 पद अगर आप पढ़ें, रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसका 10 और 11 पद विशेष करके, इसी से हम लोग अपने लिए आज का संदेश चुनेंगे, इसी से अपना संदेश बटोरेंगे। पढ़िए। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ, और नित्य मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? विनती करता हूँ। पौलुस ऐसा कह रहा है कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। कि किसी भी रीति से तुम्हारे पास आने की मेरी जो लालसा है उसको परमेश्वर सफल करे। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। क्यों मिलने की लालसा करता हूँ? कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, ताकि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, जिससे तुम स्थिर हो जाओ। ताकि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे कि तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस रोमन्स के साथ में मिलने की, ये कुरिन्थ से पत्री लिख रहा है, कुरिन्थ में बैठ करके, और रोमियो को बोलता है कि मेरी लालसा है कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं, और मैं जो तुम्हारे पास में आऊं, ये क्यों आऊं? इसलिए मैं आना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दे सकूं, ताकि तुम उन्नति पाओ। हिंदी में पढ़ने से 11 पद को पता नहीं चलता है, हम अंग्रेजी में पढ़ के आपको सुनाते हैं। For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the and ye may be established। यहां पर जो देने की बात है उसके लिए जो शब्द है इम्पार्ट शब्द है अंग्रेजी में। हम इसको ग्रीक में देख रहे थे और तब हमको समझ में आया कि यह साधारण देने की बात पौलुस नहीं किया है। इम्पार्ट करने का मतलब, अगर आप इसकी इटिमोलॉजी में जाएंगे तो टू गिव ओवर ऐसे लोग बोलते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है टू गिव अ पार्ट ऑफ, अपने में से कुछ निकाल के दूसरों को देना, अपना एक अंश दूसरों को देना। तो अगर अपना अंश दूसरों को देना, ये अगर इसका अर्थ है, तो पौलुस के मन में यह लालसा थी कि अपने अंदर में से एक अंश निकाल करके वो रोम की कलीसिया वालों को दे दे। रोम की कलीसिया जो थी वो इन्फेंट चर्च थी, एक नवजात कलीसिया थी, और उस कलीसिया को वो आत्मिक वरदान देना चाह रहा था, अपने अंदर से निकाल करके। ये जो कंसेप्ट है इम्पार्टेशन का, अपने अंदर से निकाल के कुछ देना, इसके बारे में आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए यहां पर पौलुस बोला है, उदाहरण के लिए आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़िए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़िए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, वह तुझे देता हूँ, वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और वो जो लगड़ा था वो चंगा हो गया। आगे चल कर पढ़ते हैं, 40 साल से ऊपर उसकी उम्र थी। यहां पर जो बात है सुंदर फाटक के पास के लंगड़े की, जो भीख मांगा करता था, पौलुस उसको क्या बोलता है? चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है, हाँ, वो हम तुमको देते हैं। मेरे पास कौन है? मसीह यीशु, और वो हम तुमको देते हैं, और उसके सामर्थ्य में, उसके नाम में तुम चलो और फिरो। यहां पर भी क्या किया है? इम्पार्ट किया है पतरस और यूहन्ना। पौलुस भी इसी कंसेप्ट को बताता है कि हम तुमको अपने हाथ रखें और तुमको हम क्या दे दें? कोई आत्मिक वरदान दे, अपने में से इम्पार्ट करें। ये कंसेप्ट समझना चाहिए। एक एग्जांपल देखिए यीशु मसीह का, यूहन्ना का 20 अध्याय निकालिए, 22 पद को पढ़िए। यीशु मसीह मर के जी उठा है।
यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद शाम को मिलने के लिए आता उपरोठी कोठरी में, ठीक है। और वहां पर 20 अध्याय का 22 पद में क्या लिखा हुआ है? यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यह कह करके तुम्हें शांति मिले, डरो मत, वो सब करने के बाद उनके ऊपर फूका और फूक करके बोला, पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने फूक करके पवित्र आत्मा उनके ऊपर में क्या किया? इंपार्ट किया, उनको दिया, अपने में से वो चीज निकाल करके दिया। टू गिव ए पार्ट ऑफ, अपना अंश, अपना हिस्सा हस्तांतरित करना इसको कहते हैं। हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद में, पहले पुराने नियम में देखें हम लोग, पहले पुराने नियम में चले जाएं और कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें और समझें पहले पुराने नियम से ये इंपार्ट करने कंसेप्ट। उत्पत्ति का 2 अध्याय में ही देखिए, बाइबल में मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई, यहां पर परमेश्वर इंपार्टेशन का प्रिंसिपल दिखाया है। उत्पत्ति 2:7 देखिए, आदम बना, आदम बना तो परमेश्वर ने अपने अंदर से निकाल के कुछ दिया, भूमि से मिट्टी लिया लेकिन अपने अंदर से निकाल के कुछ दिया। उत्पत्ति 2:7 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, ठीक है, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, अपने अंदर से अपनी श्वास उसके अंदर डाल दिया। इसी कंसेप्ट को हम आज समझाना चाह रहे हैं, पढ़ाते नहीं है। हव्वा बनाई गई तो किया क्या? आदम का एक हिस्सा निकाला, आदम की एक पसली निकाली, परमेश्वर ही ना किया। आदम का एक हिस्सा निकाला तब हव्वा बनी, और उसमें परमेश्वर क्या किया? अपने जीवन का श्वास फूंक के उसको एक स्त्री बनाया। हर जगह पर आप देखेंगे इंपार्ट करना, एक हिस्सा निकाल करके दूसरे में डालना, ये चीज बहुत जरूरी है। हम लोग समझने नहीं मांगते। उदाहरण के लिए हम पूरा बाइबल दिखा देते हैं उदाहरण से, तब हम इसके सिद्धांत पर आएंगे। मूसा की कहानी याद कीजिए, सारे लोगों का न्याय करते करते मूसा परेशान, तब उसका ससुर यूत्रो बोलता है, तुम ऐसा करते रहोगे ना तुम मर जाओगे, बोले लोगों को नियुक्त करो और तुम अपने परमेश्वर से पूछो, वो भी यही बात बताएगा। और परमेश्वर इस चीज में हामी भरता है। और अगर आप जाइएगा तो गिनती की किताब के 11वें अध्याय को देखिएगा, गिनती की किताब का 11वां अध्याय और उसका 17 पद और 25 पद, गिनती 11 उसका 17 और 25 पद देखिए क्या लिखा है। तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा। परमेश्वर बोला मैं वहां उतर करके तब तुमसे क्या करूंगा मूसा? बात करूंगा। आगे, और जो आत्मा तुझ में है, और जो आत्मा तुझ में है मैंने तुझे अपनी आत्मा में से दिया, वो वाली आत्मा में से, जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, उन 70 पुरनियों के अंदर में क्या कर दूंगा? समा दूंगा या डाल दूंगा। यही इंपार्टेशन का कंसेप्ट है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा दिया किसको? मूसा को, और मूसा से उसका कुछ हिस्सा निकाल के किस में डाल रहा है? वो 70 पुरनियों में। अब मजा कैसा है उसका? 25 पद को देखिए क्या हुआ। तब यहोवा बादलों में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था, उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया, अब मजा हुआ क्या? 68 तो सामने में थे, 68 लोग, 68 लोग कहां थे? सामने में, उनमें तो आ गया, लेकिन 2 आदमी नहीं थे। शुही बिल नाम हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम पढ़ो 27 से 29 पद पढ़ो। 11 अध्याय, गिनती की किताब 11 अध्याय 27 से 29 पद पढ़ो। शुरू से 11 अध्याय गिनतियों की किताब का 27 से 29 पद पढ़ो ना। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बताया कि एल्दाद और मिदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं, छावनी में अपने तंबू के अंदर में नबूवत कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं थे वो लोग 70 पुरनियों में से 2 जन छूट गया था। तो जब आत्मा परमेश्वर निकाल कर समाने गया तो ये 2 के अंदर में भी परमेश्वर का आत्मा आया। यहोशू बोलता उनको मना कर दे। पढ़ो। तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक और उनके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा,
हे मेरे स्वामी मूसा, हाँ। उनको रोक दे। हाँ, मूसा ने उससे कहा, गौर से सुनिएगा, मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपनी आत्मा उन सबों में समवा देता। क्या कंसेप्ट मूसा बोल रहा है? भला होता कि सारे के सारे लोगों में ये परमेश्वर की आत्मा निकाल करके परमेश्वर क्या करता? समवा देता। इंपॉर्टेशन एक आदमी में नहीं, दो आदमी में नहीं, पूरी इस्राएली जाति पे हो जाता, कितना अच्छा होता। यही हम आज आपसे कहना चाह रहे हैं। हमारे अंदर में बहुत कुछ है, वो निकाल के दूसरों तक दे देना। सेत मेत में हमारे आपके पास ये बात आज हम आपसे बात करेंगे। ये चीज परमेश्वर को भी भाता है। और मूसा बोला केवल ये 70 को क्यों, वो 2 छावनी वाले जो बच गए थे उनको मिला, अरे सारे इस्राएली जाति को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। उदाहरण के लिए हम और इंपार्टेशन की कहानी बताते हैं। दूसरा राजा, हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 9 पद और 15 पद को देखो। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 9 पद और 15 पद को देखो। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, हाँ। इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ। जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। रुक, एलिय्याह अब उठाया जाने पर है। उठाने के पहले एलीशा को क्या बोलता है कि तू बता, जो कुछ तुझे चाहिए, जो कुछ मैं तेरे लिए करूं, वो तू मुझसे क्या कर ले, मांग ले, है ना। यानी एलिय्याह रेडी है एलीशा को अपने में से निकाल के कुछ देने के लिए। एलीशा क्या मांगता है? एलीशा ने कहा, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। और तुम लोग सब जानते हो कि ऐसा हुआ। परमेश्वर ने एलिय्याह की आत्मा जो थी, है ना, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक था, उसका दुगना भाग निकाल करके किस पर डलवा दिया? एलीशा पर। इंपार्टेशन का प्रिंसिपल पूरे बाइबल में भरा हुआ है। और भी कुछ एग्जाम्पल देखो। मसीह यीशु का यूहन्ना का 20वां अध्याय तो देखे थे ना, जहां पर वो फूंकता है और बोलता पवित्र आत्मा लो। हम एक घटना आपको शेयर करना चाहेंगे। 5वां अध्याय मरकुस का सुसमाचार निकालिए। मरकुस का 5वां अध्याय निकालिए। मरकुस का 5वां अध्याय, और 5वां अध्याय में वो लहू बहने वाली स्त्री की कहानी है। 25 पद से 30 पद तक आपको जाना चाहिए पढ़ते हुए। कहानी सबको मालूम है। एक स्त्री थी, 12 महीने से उसको लहू बहने का, 12 बरस से उसको लहू बहने का रोग था। और वो क्या बोलती है कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका वस्त्र का छोर जो था वो छू ले तो चंगी हो जाएगी। वो उसका बागा था, जिसको कि प्रेयर शॉल बोलते हैं। हम जो बात बोलना चाह रहे हैं यहां पर क्या है? आप लोग अगर 25 पद से पढ़े तो 25 पद से, नहीं तो कम से कम 30 पद को जरूर पढ़ने की कोशिश करें। पढ़िए। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया। यीशु ने जैसे वो छुई, यीशु ने तुरंत अपने में से जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु बोलता है, आई परसीव पावर गोइंग आउट। हम ये महसूस करते हैं कि मुझ में से जो है सामर्थ क्या हुई, बह के बाहर निकली है। मेरे प्यार, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। यीशु ने क्या किया? अपने सामर्थ को उस स्त्री के ऊपर में क्या किया था? प्रवाहित किया था। मानो यीशु मसीह क्या था? लाइव वायर, नंगा बिजली का तार। छू लिया तो उसका करंट जो है आदमी में क्या हो जाता था? आ जाता था। एक वचन निकालो, लूका का सुसमाचार निकालो, 6वां अध्याय निकालो। लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय 19 पद को पढ़ो तो। लूका 6 का 19, तो हम कुछ बात करेंगे। लूका 6:19। सब उसे छूना चाहते थे। सब कोई यीशु मसीह को छूना चाहते थे। कहे
क्योंकि उसमें से सामर्थ्य क्योंकि निकल यीशु मसीह में से सामर्थ बह के निकलती थी सबको चंगा और करती सब थी। चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह हमेशा अपने में से पावर सामर्थ इंपार्ट करता था। यीशु मसीह हमेशा अपने में से सामर्थ क्या करता था? इंपार्ट करता था। सोचने का प्रश्न ये है, गौर से सुनिए, यीशु मसीह का वो स्त्री क्या छुई थी? वस्त्र। ये वस्त्र जो छोर छुई थी वस्त्र का, ये वस्त्र कहां था? उसके शरीर में। यीशु मसीह का देह कौन है? कलीसिया। तो क्या आज कलीसिया के अंदर में ये बात है कि लोग उसको छुए तो ये सामर्थ जो कलीसिया की है वो लोगों में प्रवाहित हो जाए? क्या कलीसिया में ये सोच है? क्या हमारे अंदर में ये सोच है कि प्रभु ने जो हमको दिया वो चीज हम दूसरों में प्रवाहित कर दे, इंपार्ट कर दे, हम उसका चैनल बन जाएं? ये चीज सीखना चाहिए। हम एक बात बोले, 9वां अध्याय लूका का सुसमाचार, लूका खोले हो ना, लूका का सुसमाचार का 9वां अध्याय निकालो, 1 और 2 पद को पढ़ो। फिर उसने 12 को बुलाकर, फिर प्रभु यीशु मसीह ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। यीशु मसीह ने अपने में से सामर्थ लेकर के उन लोगों में वो सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ भी दिया और अधिकार भी दिया, दुष्ट आत्माओं को निकालने, लोगों को चंगा करने के लिए। समझा? और दूसरा पद में क्या लिखता है? और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, हाँ, और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। समझ में आता है? अब सारे लोग गए। 9वां और 10वां अध्याय, 10वां अध्याय के 1-2 पद में भी यही बात है। 70 और मनुष्य को भेजा। हम बात कुछ अलग करना चाहेंगे। 9वां अध्याय में 1 और 2 पद में कितने जन को भेजा? 12 को। 10वां अध्याय में कितने लोगों को सामर्थ्य और अधिकार दे करके भेजा? 70 लोगों को, 10वां अध्याय का 1-2 पद में। और जब ये कर लिया और लोग लौट करके आके बताने लग गए। लूक 10 का 21 पद पढ़ना, लूक 10 का 21। तब यीशु मसीह का क्या हुआ? लोग आकर के बताए कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भाग जाता है, लोग तेरे नाम से क्या हो जा रहे हैं? चंगे हो जा रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह, है ना। यीशु मसीह अपने में से निकाल के इंपार्ट किया, है ना, अपने में से सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया। जब लोग गए, काम किए और आकर के बताए, रिपोर्ट दिए। 21 पद में क्या लिखा हुआ है? लूका 10 का 21 में, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। यहां पर क्या लिखा है? उसी घड़ी यीशु मसीह पवित्र आत्मा में भर गया और आनंद से भर गया। और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हाँ, कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा, हाँ, और बालकों पर प्रकट किया। हाँ, वहां पर जो यीशु मसीह आनंद से, पवित्र आत्मा से भर गया है ना, आनंद से जो शब्द है ना, वहां जो ग्रीक शब्द है, नोट कर लीजिए, एगैलियो है। एगैलियो, AGALLIO, एगैलियो शब्द है। एगैलियो शब्द का मतलब मालूम है क्या होता है? हाँ, आनंद से, खुशी से उछल जाना, जंपिंग विद जॉय, गशिंग विद जॉय, लीपिंग विद जॉय। आनंद से एकदम उछलना या कूदना जिसको बोलते हैं ना, यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह अपने में से कुछ चीज लोगों को जब इंपार्ट करके देता था, उसके बाद काम होता था, और इसमें यीशु मसीह को क्या आता था? आनंद आता था। लेकिन हम लोग का ऐसा हालत है, कलीसिया का ऐसा हालत है, हम लोग अपने में से निकाल के दूसरों को वो चीज देना नहीं चाहते हैं, या हमारा नेचर में नहीं है। अभी आप लोग बोलेंगे क्या क्या गंदा गंदा बात बोलता है और क्या क्या बात बोलता है। किसी बच्चे वाली मां से पूछिएगा, दूध पीते बच्चे की मां से, हम तो बुजुर्ग हो गए, उस मां को ना अपने बच्चे को दूध पिलाने में, अपने में से देने में आनंद आता है, वो रिलीफ फील करती। हम आपको बता रहे हैं, आप कलीसिया हैं, दुनिया के लोगों को देने में आपको आनंद आना होगा, आनंद आता है। हम क्या बोल रहे हैं? सुनिए,
इंपार्टेशन फैमिली में भी हो सकता है। इंपार्टेशन जो है वो कहां हो सकता है? फैमिली में। पेरेंट्स जो है, मां बाप, वो अपने बच्चों को अपने में से दे सकते हैं। अपना चरित्र, अपनी भावना, अपनी समझाइश, अपना अनुभव, अपना ज्ञान, केवल रुपया पैसा धन संपत्ति नहीं, क्योंकि बाल बच्चे मां बाप के शरीर का क्या है? हिस्सा है। ग्रैंड पेरेंट्स, हम ग्रैंड पेरेंट्स को बोल रहे हैं, अंगुल दिखा करके बोल रहे हैं। हमको बड़ा अफसोस लगता है ग्रैंड पेरेंट्स को देख करके। उन लोग इस बात का जिम्मेदारी नहीं समझते कि नाती पोता जो है उनको हम सही शिक्षा दें, और उनके सामने में कई एक तरीके से हो सकता है छू करके। अच्छा, भाई बहन, सिबलिंग्स, बड़ा भाई छोटे भाई को, छोटी बहन को, बड़ी बहन छोटी बहन को, सिबलिंग्स, भाई बहन, हर कोई एक दूसरे को, फैमिली के अंदर भी हम लोग इंपार्ट कर सकते हैं, कलीसिया में भी, परिवार के अंदर भी ये चीज हो सकता है। जानते हो, टच से होता है ये, छूने से, गाल पे एक हल्का सा थपकी मारने से, सर के ऊपर हाथ लगाने से, पीठ से हिला देने से, वो प्रेम जो भावना है ना वो प्रकट होता है। देखो बच्चे को हल्का सा पुचकार लिया, चूम लिया, गोद में ले लिया, उतना ही उसके लिए तुम्हारा प्रेम जो उसके अंदर प्रवाहित होता है, वो बच्चा वो काम डाउन हो जाता है। ये चीज सीखना चाहिए। हम लोग डिसिप्लिन ले सकते हैं, अपने बच्चों को हम लोग डिसिप्लिन सिखाते ही नहीं है। अब खुद डिसिप्लिन में नहीं है, बच्चों को क्या सिखाइएगा? टीचिंग, खुद पढ़ना लिखना नहीं चाहे तो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है। अपने में से वो चीज को क्या डालना पड़ता है? बच्चों में निकाल के डालना पड़ता है। हम और एक चीज बोलेंगे, वर्बल रीइंफोर्समेंट या फिक्शन, बोलचाल, समझ में आया? हमको याद है बचपन में जब बात करते थे ना, तो तलफ्फुज जो होता है ना, मैंने उच्चारण, उसको लेकर के मेरे घर में मेरी माँ बहुत कड़क थी इस मामले में। श है तो श है, स है तो स है, स का श नहीं और श का स नहीं समझ में रहा। उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, ऐसा चीज आपके अंदर में रहे। अब बच्चों को ये सब चीज क्या किया जा सकता है? जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन। अरे हम बहुत सारे चीज बोल सकते हैं सर, है ना? क्या बोलेंगे आप? बच्चों के लिए ना नमूना बन करके ये चीज आप बच्चों तक पास कर सकते हैं। कलीसिया में आप नमूना बन करके जीवन जिए और लोगों तक अपने चरित्र को क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। खाली रुपया देने की बात नहीं है, बहुत कुछ है। सुनिए, चर्च में किसी जमाने में हमने देखा था लोग स्टाफ नोटेशन लेकर के म्यूजिक बजाया करते थे, बढ़िया बढ़िया गाना गाया जाता था। आज एक भी ओल्ड हिम्नल नहीं गाते हैं। नए जमाने के बच्चों को म्यूजिक, जो म्यूजिक था इंग्लिश हिम्नल, जो कि आराधना में इस्तेमाल होता था, हाँ, 5 सुरों में गाया जाता था, केवल ट्रेबल नहीं गाते थे, अल्टो भी गाते थे, और सोप्रानो भी, और टेनर भी, और बास भी। ये सारा चीज खत्म हो गया। मसीह गीत संग्रह का गाना बच्चे आज के भूल गए, नहीं जानते हैं। सिखाना किसको चाहिए था? अपने में से निकाल के देना किसको चाहिए था? बुजुर्गों को। यही चीज आज हम सिखाने मांग रहे हैं। इंपार्टेशन की बहुत बड़ी जरूरत है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने में से निकाल करके दूसरों तक क्या करते हैं? समाहित करते हैं। ये ना नेचर होता है, सब लोगों में ये नेचर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों में क्या होता है? अपने में से निकाल के दूसरे को क्या सोचते हैं लोग ना, कि अगर दे देंगे ना तो क्या हो जाएगा मालूम है? हाँ, वो मेरे बराबरी का या मेरे से क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा, हमसे ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्यारो, ऐसा नहीं है। अब हम आपको कुछ प्रिंसिपल बताते हैं, 10-15 मिनट और आपका लेंगे, कुछ प्रिंसिपल बताते हैं इंपार्टेशन का। पहला सिद्धांत याद रखिएगा, You can't give what you don't have. जो आपके पास में नहीं है वो आप लोगों को दे ही नहीं सकते हैं। आप लोगों को वही दे सकते हैं जो आपके पास है। इसका मतलब है इंपार्ट करने के लिए आपके पास जब तक नहीं है आप दूसरों को नहीं दे सकते। जैसे यीशु मसीह अपने अंदर से क्या दे रहा है? सामर्थ्य दे रहा है, ठीक है?
पौलुस अपने अंदर से क्या बोल रहा है? तो हाथ रखेंगे तेरे ऊपर और तुमको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का किसी किस्म का वरदान देंगे ताकि तेरी कलीसिया स्थिर हो जाए। एलिया एलीशा को दुगना सामर्थ्य की बात हो रही है। मूसा से निकाल करके आत्मा दूसरों को समाहित हो रहा है। परमेश्वर अपने जीवन का सांस किसमें फूंक रहा है? आदम में फूंक रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास वो चीज है तो वो चीज दे रहे हैं। अगर आपके पास में म्यूजिक है तो आप म्यूजिक दे सकते हैं ना। मेरे पास में वचन का अगर शिक्षा है तो हम वचन का शिक्षा दे सकते हैं। हर एक के पास में परमेश्वर ने कुछ न कुछ क्या किया है? दिया है, दान या वरदान। तो आपको जो दान या वरदान परमेश्वर दिया हुआ है वो वाला आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पाना पड़ेगा। हैव इट, कीप इट, गार्ड इट। मैंने आप उस चीज को पाइए, अपने पास रखिए, उसकी सुरक्षा कीजिए ताकि कल के तारीख को आप वो चीज दूसरे को दे सकें। मेरी बात गौर से सुनना। यूहन्ना 7:37 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 7:37 में यीशु मसीह क्या बोला? पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुआ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, और पुकार करके कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ठीक है, तो मेरे पास आए और पिए। तो पढ़ो आगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो मेरे अंदर से जीवन के जल की नदी बह के निकलेगी, दूसरों तक पहुंचेगी कब? पहले तो वो हमको पीना पड़ेगा ना भाई, वो पहले मेरे पास आना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं? पहला सिद्धांत, मेरे पास जो है हम वही दे सकते हैं, जो मेरे पास नहीं है वो हम नहीं दे सकते हैं। तो अगर हमको सामने वाले को कोई चीज देना है तो पहले हमको वो चीज को क्या करना पड़ेगा? पाना पड़ेगा। इंपार्टेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको पहले पाना पड़ेगा। आप पाइएगा और आप पाएंगे तब उसको दूसरों तक दे सकेंगे। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, यू कैनॉट गिव व्हाट यू डोंट हैव, देयरफॉर हैव इट, कीप इट, गार्ड इट, देन इंपार्ट इट। पहले पाओ, अपने पास सुरक्षित रखो, तब जाके दूसरों तक इसको पहुंचाओ। आप खुद नहीं पाएंगे तो क्या देंगे? अब बड़ा सिंपल सा बात है भाई, मेरे पास जो नहीं है वो कैसे दे दें? हाँ? सही बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं? क्या दे सकता है आदमी? क्या इंपार्ट कर सकता है? इंपार्ट करने का मतलब है अपने में से वो हिस्सा निकाल के देना। तो मेरे पास है ही नहीं तो हम वो चीज देंगे कहां से? तो पहले तो हमको पाना पड़ेगा ना। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या है? हम लोगों ने दूसरा राजा में इस चीज सिद्धांत को देखा था। यू मस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट। आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, जो कि आप दूसरों को देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एलिया और एलीशा की कहानी में एलिया पूछा, मांग, तुझे क्या चाहिए, क्या हम अपने में से तेरे को दे? जाने के पहले एलीशा बोला, तुम में जो आत्मा है वो वाला का दुगना भाग। और तब एलीशा को वो मिला और एलीशा उसके जरिए इस्राएली समाज के अंदर में 8 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया। परमेश्वर के राज्य को उसकी प्रजा के बीच में स्थापित किया। ये काम करने के लिए एलीशा को मालूम था मुझे क्या चाहिए। यही चीज हम बोल रहे हैं। पहला बात क्या हम बोले? हम पहला बात बोले, जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरे को दे नहीं सकते हो, जो आपके पास है वही दे सकते हो। तो पहले आप पाओ तभी आप दे सकते हो। पाओ, अपने पास सुरक्षित रखो, तब वो दूसरों को दोगे। दूसरी बात हम क्या बोले? आपको जानना चाहिए कि आपको क्या चाहिए।
उत्पत्ति का किताब में हमको बड़ा अच्छा लगता 32 अध्याय, याकूब है, अभी इसराइल नहीं बना है और परमेश्वर से युद्ध हो रहा है, और उसके बाद में उसके जान के नस को छूता है और बोलता अब मुझे जाने दे, पांव फटने वाली है। याकूब क्या बोलता है? दोगे नहीं जब तक ना हम जाने नहीं देंगे। हमको जब तक तुम आशीष नहीं दोगे हम जाने नहीं देंगे। ये हमारे अंदर में होना चाहिए, पाने की ऐसी लालसा कि एलीशा एलिया के पीछे दौड़ता रहा, 4 शहर दौड़ा है। आज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, किसी दिन हम प्रचार करेंगे। कहां नहीं गया? बेतेल भी गया, यरीहो भी गया, याद आ रहा है। लास्ट में यरदन पार जाता है, हर एक का आत्मिक अर्थ है। पीछे पड़ा रहा, याकूब परमेश्वर का पांव पकड़ के लटक गया, जाने नहीं दिया। इस्राएल बन गया, परमेश्वर का राजकुमार, अड़ंगा मारने वाले से, और उससे आशीष लिया। तब जाकर के आप आशीष दूसरे को दे सकते हो। तो यह बात रखना चाहिए। तीसरी बात, तीसरा सिद्धांत, परमेश्वर हमको देता इसलिए है, गॉड इम्पार्ट्स टू अस सो दैट वी मे इम्पार्ट टू अदर्स। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। परमेश्वर देता काहे नहीं है जानते हो? हाँ, क्योंकि हम लोग दूसरों को देना नहीं जानते। परमेश्वर देता उन लोगों को है ना जो लोग दूसरों को अपने में से निकाल के देना जाने। परमेश्वर अपने में से इंपार्ट क्यों करता है मालूम है? इसलिए कि हम लोग दूसरे को क्या करें? इंपार्ट करें। अगर हम लोगों में ये लक्षण नहीं है ना, अगर हम लोग देने की लालसा नहीं रखते, इंपार्ट करने की लालसा नहीं रखते हैं ना, परमेश्वर देगा नहीं। वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिलने वाला है, वो ईश्वरीय सामर्थ्य नहीं मिलने वाला। एक वचन पढ़ो, मत्ती का 10वां अध्याय निकालो, 7 और 8 पद। मत्ती का 10वां अध्याय 7 और 8 पद। 1 मिनट, बुरा नहीं मानिएगा, घड़ी देखिए कितना देर हो गया। अंदाज 35 मिनट करीब हो गया, ठीक है। मत्ती का 10वां अध्याय निकालिए, 7 और 8 पद, और देखिए तो प्लीज। और चलते चलते यह प्रचार करो। और यीशु मसीह बोला, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आगे, बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है। रुक जा बेटा, तुमने सेत में पाया है, तुमने मुफ्त में पाया है। परमेश्वर ने तुम्हें अपने में से निकाल करके दिया है मुफ्त में, तुमने सेत में पाया है। आगे, सेत में दो, सेत में दो। यही सिद्धांत अगर हम लोग सीख जाएं कि ये आशीष कौन दिया मेरे को? परमेश्वर। कैसे दिया? अनुग्रह से। कैसे दिया? अनुग्रह से। यानी हम में अपनी कोई खूबी योग्यता लियाकत नहीं थी, हमने इसको कमाया नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से हमको मिल गया। और मिला इसलिए है ताकि हम दूसरों तक इस चीज को क्या कर दें? दे दें। अगर ये बात आप समझ जाएंगे ना तो याद रखिएगा, आपकी आशीष, आपके दान और वरदान, आपके गुण, आपका चरित्र जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन होगा। और यही मेरी हम लाइफ की स्टोरी है। हमने कोशिश किया कि जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने तरफ से देने की कोशिश की है उसमें हर उस बच्चे को शरीक करें जो अगले जनरेशन वाला है, ताकि वो लोग उस चीज को आगे का जनरेशन तक ले जाएं। अगर यीशु मसीह नहीं आया तो ये सीखना चाहिए। हम लोग इस बात को समझना चाहिए कि हमको मुफ्त में मिला है, मेरी कोई खूबी योग्यता लियाकत नहीं है। वो अनुग्रह में उद्धार दिया, अनुग्रह में हमको सारा का सारा आशीष दिया। ज्ञान, दान, वरदान पवित्र आत्मा दिया जी। पवित्र आत्मा की वजह से हमको वरदान मिला, जिसके चलते हम लोगों के पास में ये चीज आ गई। अगर ऐसा है तो हमको मुफ्त में देने का मादा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि बांटो।
और मजे की चीज है, इसको बांटने से ना कम नहीं होता। इम्पार्टेशन वाले में ऐसा नहीं है कि हम अपने में से निकाल के तुमको दे देंगे तो मेरा कम हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होता है। ठीक है, ये तीसरा है। चौथी बात, इम्पार्टेशन का चौथा प्रिंसिपल। एक काम करोगे बेटा, एक वचन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। मत्ती का 5वां अध्याय निकालो, वो जगत की ज्योति वाला जो कहानी है वो निकालो तो 5 अध्याय, मत्ती का 5 अध्याय, हाँ 16 पद के आसपास निकालो। हाँ, मत्ती का 5 अध्याय निकालो। हम एक चीज समझाना चाहेंगे, चौथा प्रिंसिपल समझा रहे हैं इंपार्टेशन का। मत्ती का 5वां अध्याय है ना, निकालो 16 पद, 14, 15, 16 पद के पास में देखो। हाँ, क्या है? 15 पद को पढ़ो। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तब घर के सारे लोगों को उससे प्रकाश पहुंचता है। इधर ध्यान दीजिए, आपको क्या समझ में आता है? हम बोल रहे हैं इम्पार्टेशन का प्रिंसिपल है, यहाँ पर क्या समझ में आता है? आप लोग सबको बोल रहे हैं, 2 जन को छोड़ करके, 2 जन को छोड़ करके बाकी सारे लोग को बोल रहे हैं। सुनो गौर से, अगर तुमको इंपार्ट करना है ना, पोजीशन योरसेल्फ, पोजीशन योरसेल्फ। इस दिए को देखो, अगर इस दिए को प्रकाश पहुंचाना है दूसरों तक तो इस दिए को सही जगह पे रहना पड़ेगा। अगर ये दिया पैमाने के नीचे रह जाए, खाट के नीचे रह जाए, बर्तन के नीचे रह जाए तो उसमें प्रकाश तो है, लेकिन वो प्रकाश दूसरों तक नहीं फैलेगा और दूसरों तक नहीं पहुंचेगा। दिया को अगर प्रकाश फैलाना है तो दिया को कहां रहना पड़ेगा? दीवट के ऊपर, तब सारे लोगों को प्रकाश पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा है? तुमको अपने आप को उस स्थान में रखना पड़ेगा जहां से लोग तुमसे वो चीज पा सके। हेलो 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 हेलो, इधर 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 समझो। पानी अगर हर एक वॉशरूम में पहुंचाना है, अपना किचन का सिंक में पहुंचाना है, हर जगह पहुंचाना है, तो जमीन के नीचे की पानी टंकी में रख के छोड़ दोगे तो पानी वहां नहीं पहुंचेगा। पानी को ऊपर छत के टंकी में रखना होगा, तब वहां से पानी बह करके अब तुम्हारे वॉशरूम में भी, सिंक में भी, बेसिन में भी, हर जगह पे पहुंचेगा। यानी पानी को हमको कहा क्या करना पड़ा? उस पोजीशन में रखना पड़ा, उसको पोजीशन करना पड़ा कि वहां से जहां पहुंचना है वहां वो क्या करे? पहुंच सके। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इंपार्टेशन करना है, अपने में से निकाल के कुछ देना है, तुमको चैनल बनना है, क्योंकि परमेश्वर से पाए और दे रहे हो तो अपने आप को पोजीशन करना चाहिए। बहुत दफे होता क्या है, बहुत सारे प्रभु के लोगों के पास पहुंचने नहीं सका जा सकता, या बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि उन तक आदमी पहुंच ही नहीं पाता है, या तुम अपने आप को ऐसा बना करके रखे हो कि आदमी तुमसे बोलने में ही, मांगने में ही क्या करे? झिझके। बनना कैसा चाहिए? ऐसा सलोना और इतना अप्रोचेबल यीशु मसीह जैसे था, जो चाहे उस तक क्या हो सकता था? भीड़ घेरे रहे तो भी वो चीख करके चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। सारे लोग मना कर रहा है, यीशु मसीह क्या बोलता था? चुप चुप, इधर रहो। बोला उसको, कौन चिल्ला रहा है? पब्लिक उस आदमी को शांत करता था। यीशु मसीह किसको शांत करता था? पब्लिक को, अपने चेले को। चुप चुप चुप, एकदम नहीं, उसको बुलाओ। यानी यीशु मसीह देने के लिए हमेशा क्या रहता था? अवेलेबल। अपने आप को ऐसा पोजीशन में रखा हुआ था यीशु मसीह कि सब लोग उस तक क्या हो सकते थे? पहुंच सकते थे। मेरा कहना है हम लोग को पोजीशन करने सीखना चाहिए अपने आप को, तब जाके हमसे इंपार्ट होगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या था? हमारे पास जो है वही दे सकते हैं, जो नहीं है वो दे नहीं सकते हैं।
इसलिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पाना पड़ेगा। पाने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा, क्या चाहिए। याद है सुलेमान? याद है सुलेमान? परमेश्वर बोला मांग ले वर, क्या चाहिए? राजपाट, धन दौलत, ये वो। बोला कुछ नहीं चाहिए, ये हम राजा बन गए हैं, हम लड़का हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमको बुद्धि दे दो कि हम ये राज्य चला लें, लोगों का न्याय तरीके से कर सकें। और परमेश्वर के नजर में ये बात कितनी महान हो गई। बोला तुम कुछ नहीं मांगा, बल्कि काम करने के लिए ज्ञान मांगे हो। बोला सब दिया तुमको, और तुमसे ज्ञानी दुनिया में कभी कोई नहीं होगा। और मांगा क्यों था? वहां पर पढ़ना। बोलता है मैं कैसे करके तेरी प्रजा का क्या करूंगा? न्याय करूंगा। मैं तेरे प्रजा के शासन व्यवस्था और लालन पालन को कैसे करूंगा, इसलिए मुझे ज्ञान दे। वो ज्ञान क्यों मांग रहा था? इसलिए कि उसका नाम हो जाए? नहीं, वो ज्ञान इसलिए मांग रहा था कि उस ज्ञान के वजह से परमेश्वर की प्रजा का भला हो जाए। उसके अंदर में क्या था? उस ज्ञान के वसीले से लोगों को भला से भला, उत्तम से उत्तम व्यवस्था दे सके, सिस्टम दे सके। व्यवस्था का मतलब सिस्टम, ऐसा सिस्टम दे दे कि जिसमें सारे लोगों को आराम हो। और ये खूबी जो हुई, परमेश्वर को भा गई कि अरे सुलेमान, तुमने जो मांगा वो इसलिए मांगा कि अपने को न भर करके दूसरों की भलाई करे, और परमेश्वर ने दे दिया। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज मांगने में ना डिसाइड करो क्या मांगना है। उसके बाद में क्या है? हमको परमेश्वर देता तब है जब मन में लालसा होती है कि हम दूसरों को दें। चौथी बात हम क्या बोले? चौथी बात बोले देने के लिए, इंपार्ट करने के लिए क्या जरूरी है? हम लोगों को अपने आप को उस पोजीशन में रखना। पांचवा सिद्धांत और आखिरी सिद्धांत, मल्टीप्लाई इंपार्टेशन। मल्टीप्लाई योर इंपार्टेशन। सुनो इधर, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? गुणित अवस्था में बढ़ाना। एक गुना से, दुगुना से, चौगुना से, 8 गुना से 16 गुना बढ़ाना। याद करना, पहला तिमोथी 4:13 में क्या लिखा हुआ है? याद है? पहला तिमोथी 4:13 और उसके आगे पढ़ो तो। पहला तिमोथी 4:13 और 13 के आगे निकाल के पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? जब तक मैं ना आऊं, जब तक मैं ना आऊं, तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौली रह। हाँ। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने के समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। कहने का मतलब जो वरदान मिला है, एक जगह और पढ़, दूसरा तिमोथी 1:6, दूसरा तिमोथी 1:6 भी पढ़ ले, तब हम इस चीज को समझा देते हैं। दूसरा तिमोथी 1:6, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। ठीक है, तो बोलता है तिमोथियुस, तेरे को जो मिला है उसको तू चमका, प्रज्वलित कर, और उसको दूसरों को क्या कर? सिखा। जो तुझे मिला है उसको अपने तक सीमित मत रख, दूसरों को दे। और क्या बोला है उसके आगे मालूम? ताकि वो दूसरों को सिखा सके, ताकि वो दूसरों को। तो इंपार्टेशन का प्रिंसिपल में क्या है? मल्टीप्लाई। हमको परमेश्वर दिया, हम उठा के किसको दिए बेटा? तुम लोग को। ठीक है, हम अपना वरदान चमका रहे हैं और साथ में हम किसको दे रहे हैं? तुमको दिए। तुमको दिए क्यों? कि तुम्हारी उन्नति हुई, और तुम किसको दोगे? दूसरों को। तुम सौंपोगे किसको? दूसरों को। कैसे लोगों को? ऐसे लोगों को जो औरों को सिखाने के लायक बन सके। तो क्या हुआ? चेन एक आदमी से 8 आदमी पे गया, 8 आदमी से 16 आदमी पे गया, 16 आदमी से 32 आदमी पे गया, और ये मल्टीप्लाई किया। तो आज हम जो इंपार्टेशन के प्रिंसिपल के बारे में बताए, इसके पीछे मेरा एक कारण है बोलने का। देखिए, एक बात जानिएगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। एक अकेले आदमी से काम नहीं हो सकता है। आप इस बात को अन्यथा न लीजिए। यीशु मसीह दुनिया में आया, मनुष्य होने के साथ में वो उसी वक्त में परमेश्वर भी था, ईश्वर भी था, लेकिन उसने 12 चेले बनाए, उनको सिखाया, अपने में से निकाल निकाल के दिया।
यहां तक कि परमेश्वर के पास गया और वहां से पवित्र आत्मा लेकर के उन पर उंडेल दिया। हाँ या ना? और ये सब कुछ करने के पीछे कारण था क्या? कि वो लोग इंटर्न दूसरों तक ये बात पहुंचाएं और वो दूसरे औरों तक। क्या मतलब है? अगर परमेश्वर यह सिस्टम फॉलो करता है, यीशु मसीह इंपार्टेशन का सिस्टम फॉलो करता है, अपने में से देता है अपने लोगों को और उनको बोलता है कि अब तुम ये किसको बांटो? दूसरों तक। तो क्या कलीसिया को यह सिद्धांत समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? मेरी लालसा है कि लोग आज जो वचन सुने और कल की तारीख को जो लोग भी रिकॉर्डिंग देखेंगे, काश इन बातों को समझें कि परमेश्वर के जन अगर हम हैं तो अनुग्रह में परमेश्वर ने हमको कुछ ना कुछ दिया है, हर कोई को दिया है। अपना वो वाला वरदान पहचानो और उसको दूसरों तक क्या करो? हाँ, सेत मेत में पाए हो, सेत मेत में दो, इंपार्ट करो, उसका फायदा मिलेगा, वो लोग दूसरों तक पहुंचाएंगे। और कल के तारीख को एक आदमी सब जगह तो पहुंच नहीं सकेगा, लेकिन 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 ये बात आग के जैसा, जंगल के आग के जैसा फैल सकती है अगर हम लोग इंपार्टेशन समझ सके। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 सेनाओं के जीवते यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, जबकि तूने अपने चरणों के पास में हम सबों को इकट्ठा किया। ऐसी परिस्थिति के बीच में भी प्रभु जी तू अपने वचन से हमें संभालता है, अपने पवित्र आत्मा से हमें संभालता है। इसलिए तेरे हाथ में अपने जीवन को सौंपते हैं। जितने लोग भी वचन सुन रहे हैं और कल की तारीख को जितने लोग भी सुनेंगे, प्रभु जी हर एक को और उनके परिवारों को तू आशीषित कर, हर शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर, मानसिक समस्याओं को दूर कर, पारिवारिक झंझटों को दूर कर और इससे भी बढ़ करके प्रभु जी आत्मिक समस्याओं को सबके दूर कर, सबको अपने दान वरदान से भरपूर कर और मन में ये भावना डाल प्रभु जी कि हमको जो कुछ भी मिला है तेरे अनुग्रह में, धन दौलत रुपया पैसा ज्ञान वरदान टैलेंट स्किल, वो हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सकें, ताकि तेरी देह ये कलीसिया उन्नति पाए और इसमें से वो सामर्थ्य बढ़ सके जिससे वो लहू बहने वाले लोग, जीवन जिनका नाश हो रहा है, वो लोग चंगे हो जाएं। दया कर प्रभु जी, लोगों को इंपार्टेशन का प्रिंसिपल समझा दे, ये चीज लोगों में आ जाए प्रभु जी, ताकि और भी बहुत सारे लोग बचाए जाएं। अंत में आदर इज्जत महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर के ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।